कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रसारित कर रहे हैं अमर इंडस्ट्रीज कैसेट हापुड़ वाले। हापुड़ वालों के सौजन्य से कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रसारित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के गायक कलाकार हैं वही आपके जाने पहचाने ओम प्रकाश प्रजापति ग्राम धनसिनी बिजनौर निवासी, और ढोलक पर संगति कर रहे हैं मास्टर गुड्डू सिंह लशरामपुर निवासी, और चिमटे पर अर्थात घुंघरू पर साथ निभा रहे हैं मास्टर मुकेश कुमार प्रजापति ग्राम धनसिनी बिजनौर निवासी। तो लीजिए भाई सुने लक्ष्मण शक्ति। हनुमान जी दुष्ट काल नेम को मार करके आगे बढ़े और सूर्य देव से निवेदन करके क्या, ए सूर्य ध्यान रखना इतना संकट यह सूर्य वंश पर है, संकट यह सूर्य वंश पर है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। इसलिए छुपे रहना तब तक जब तक नजरी पहुंचा दूं मैं, जब तक नजरी पहुंचा दूं मैं, उस समय प्रकट होना भगवन जब संकट निशा मिटा दूं मैं। मेरी सेवा से पहले यदि हज किरणों का चमत्कार होगा, हाँ किरणों का चमत्कार होगा, तो सूर्यवंश में सूर्यदेव अति भीषण अंधकार होगा। अन्यथा क्षमा करना भगवन अंजनी तने से पाला है, अंजनी तने से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मत वाला है। मुख में तुमको रख लेने का फिर आज क्रूर साधन होगा, फिर आज क्रूर साधन होगा। श्री लक्ष्मण जी का दुख मोचन कर सुख से बंदी मोचन होगा। इतना कह करके हनुमान जी और द्रोणागिरि की ओर बढ़ते हैं। वहां जाकर देखा सारा पर्वत जगमगा रहा है। हनुमान जी चकित व अचंभित हो जाते हैं। हे प्रभु श्री राम, यह आपकी कैसी लीला है प्रभुवर, हर समय परीक्षा लेते रहते हो, यह कैसी माया है विधाता। वैदराज ने तो कहा था केवल एक रोशनी होगी संजीवनी नाम की बूटी में, केवल एक पेड़ एक पौधा वही उगा होगा। कौन सा? जिस समय भगवान राम सीता की खोज में विचरते विचरते अपनी प्रेमिनी भक्तिनी सबरी के आश्रम आए थे। सबरी ने प्रेम से भगवान को बेरों का भोग लगाया था। भगवान ने लक्ष्मण को भी एक बेर दिया, लो भैया बेर खाओ, देखो कितने मीठे हैं। लक्ष्मण जी ने वो बेर जूठे जानकर और पीछे फेंक दिया था भगवान से मुंह छुपाकर। लेकिन भगवान से क्या छुपा सकता है कोई। भगवान ने उसी वक्त क्रोधित होकर श्राप दिया था, कहा लक्ष्मण
तुमने मेरी भक्तिनी का अपमान किया है। ये बेर आज तुमने फेंका है, एक दिन ये बेर तुम्हें अवश्य खाना होगा। यही बेर तुम्हारे जीवन की बूटी बनेगा, वही बेर ये संजीवनी बना। तो वैदराज जी ने कहा था केवल एक ही पौधा है जिसे संजीवनी कहते हैं, लेकिन हनुमान जी ने वहां देखा तो अनेकों पौधे रोशनी कर रहे। हनुमान जी ने सोचा अगर लौट कर जाकर वैदराज जी को बताता हूं तो तब तक वो समय नष्ट हो जाएगा, लक्ष्मण जी के प्राण नहीं बच सकेंगे, इसलिए पर्वत को ही उठा लेना चाहिए। जो भी बूटी होगी पहचान कर वैदराज जी निकाल लेंगे। हनुमान जी ने भगवान श्री राम जी की वंदना की और पर्वत को उखाड़ लेते हैं और पर्वत लेकर प्रस्थान करते हैं और कहते जा रहे हैं भगवान तेरी माया, श्री राम तेरी माया, पारी नहीं पाया प्रभु पारी नहीं पाया। भगवान तेरी माया, श्री राम तेरी माया, पार नहीं पाया प्रभु पार नहीं पाया। उन्हें पार उतारा है, उन्हें पार उतारा है, जिसने है तुम्हें ध्याया, श्री राम तेरी माया। कहा है प्रभु श्री रामचंद्र जी आपकी लीला अपरंपार है, जिसने प्रेम से आपका नाम बजा उसी को भवसागर पार कर दिया। प्रभु जय हो, प्रभु आपकी जय हो। इस प्रकार से गाते आ रहे हैं और चलते चलते ये अयोध्या के ऊपर आ जाते हैं। आहा, अयोध्या के राज सिंहासन पर भगवान श्री रामचंद्र जी की चरण पादुका सुशोभित। सब कार्य करने वाले भली भांति अपने अपने कार्य को एग्जाम दे रहे हैं। उधर नंदीग्राम में तपसी वेश में भरतलाल जी प्रभु के चरणों की वंदना कर रहे हैं, एक एक दिन गिन रहे हैं। हे प्रभु, वो शुभ दिन कब होगा जब ये मेरा मस्तिष्क मेरे प्रभु के चरणों में होगा। प्रभु आपकी लीला अपरंपार, लेकिन मुझे अधिक न तड़फाना विधाता। अति शीघ्र वो 14 वर्ष का अंतिम दिवस लाना। आपको निहारने के लिए मेरी आंखें तरस रही हैं। ऊपर को जो दृष्टि डाली, हे प्रभु तेरी लीला अपार है। ऊपर को जो इतना कहकर दृष्टि डाली, देखा तो आकाश में ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई राक्षस पर्वत लिए हुए आ रहा है, और सोचा अगर इसने अयोध्या के ऊपर डाल दिया तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए भगवान की आज्ञा अनुसार 14 वर्ष तक अयोध्या की देखरेख करना मेरा परम कर्तव्य है। इसलिए इस दुष्ट को बाण मारता हूं। भरतलाल जी ने हनुमान जी को जैसे ही बाण मारा और बाण लगते ही हनुमान जी ने कहा जय श्री राम, और हनुमान जी धीरे धीरे नीचे उतर आए और मूर्छित हो गए। आहा, भरतलाल जी ने कहा हे प्रभु, ये कैसी विडंबना है, कैसी लीला है आपकी, ये तो अनर्थ हो गया।
ये तो कोई आपका ही भक्त मेरे बाण से मारा गया। कि सज्जन पर मेरा बाण चल गया, धिक्कार है मेरे बाण पर। यदि श्री रामचंद्र जी का हूं मैं सच्चा दास, है यदि मेरे हृदय में पूर्ण अटल विश्वास, तो तुम जागो वीरवर, तुम्हें उन्हीं की आन, जिनका पावन नाम ले सोए हो बलवान। हे महाबली, जिनका पावन नाम लेकर तुम सोए हो, जागो। मैं तुम्हें उन्हीं की श्री रामचंद्र जी की सौगंध देता हूं। हनुमान जी की मूर्छा टूटी और जागे और कहने लगे, मैं कहा हूं और ये कौन सा स्थान है? भरतलाल जी ने कहा, आप इस समय अयोध्या नगरी में, मैं श्री रामचंद्र जी का अनुज भरत हूं। ये अयोध्या नगरी है। हनुमान जी कहने लगे, हे भरतलाल जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। मैं भी श्री रामचंद्र जी का सेवक हनुमान है भैया। हनुमान जी प्रणाम, और मुझे क्षमा करना भैया, लेकिन आप कहां से आ रहे हो? हनुमान जी ने कहा, वनवास के समय दुष्ट रावण ने माता सीता जी का हरण कर लिया। भगवान राम और रावण में घोर संग्राम चल रहा है। रावण के बड़े बेटे मेघनाद ने लक्ष्मण को शक्ति का प्रहार किया है। लक्ष्मण जी बेहोश अर्थात मूर्छित। उन्हीं के उपचार हेतु ये द्रोणागिरि से संजीवनी लेने के लिए गया था। अनेकों रोशनियां वहां पर थी, मैं चकरा गया, नहीं पहचान सका, इसलिए मैं पर्वत को ही ले आया। अब भरतलाल जी, अगर मैं रात में ही बूटी लेकर न पहुंचा तो लक्ष्मण जी के प्राण नहीं बचेंगे। भरतलाल जी कहने लगे, हे भैया लक्ष्मण, मैं तो बड़ा अभागा हूं भैया, तुम तो भाग्यवान हो। सेवा भी की तो भगवान के चरणों में साथ रहकर, और मैंने सेवा की तो मैं साथ भी न रह सका। है बड़ भागी भैया लक्ष्मण, जो लिपटा उन्हीं चरणों में है। है बड़ी भागी लक्ष्मण भैया, जो लिपटा उन्हीं चरणों में है। हाँ, लिपटा उन चरणों में है, चरणों में ही अब तलक जिया। चरणों में ही अब तलक जिया, अब मरता है उन चरणों में। है भरत अभागा जो अब तक प्रभु के कुछ काम न आया है। हाँ, प्रभु के कुछ काम न आया है। खाने सोने में ही जिसने, खाने सोने में ही जिसने, और सारा ही जन्म गंवाया है। हे ईश्वर, ये ही करना था तो क्यों उपजाया था तूने, तो क्यों उपजाया था तूने, क्यों इसी मृतक से जीवन को, क्यों इसी मृतक से जीवन को जग में उपजाया था।
इस तरह जीने पर जिस जीने में कुछ सार नहीं, हाँ जिस जीने में कुछ सार नहीं। ठाकुर जी की प्रतिमा होते, ठाकुर जी की प्रतिमा होते और पूजा का अधिकार नहीं। सुनो नाथ के पास में रहने वाले वीर, तुम्ही भरत के हृदय की हरे जाओ कुछ पीर। हनुमान जी कहने लगे, हे प्रभु भरतलाल जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? आप मुझे कुछ सेवा तो बताइए, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस वक्त आपकी क्या सेवा करूं। भरतलाल जी कहने लगे, रात ही रात में वीर तुम्हें बूटी के साथ पहुंचाना है, हाँ बूटी के साथ पहुंचाना है। जाना है दूर और देह घायल, आकाश मार्ग पर चलना है। हे हनुमान जी, रास्ता बहुत दूर है और आपकी देह घायल है, इसलिए मेरा एक निवेदन है आपसे। वह क्या? आप एक काम कीजिए मेरे कहने से, तो चढ़ जाओ बाण पर तुम मेरे, मैं दुर्गम को सुगम बना दूंगा, हाँ दुर्गम को सुगम बना दूंगा। निसी में राम के बल से, हाँ निसी में ही वहां राम बल से गिर सहित तुम्हें पहुंचा दूं।